हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म इन एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, हम लोग का जो कॉम्पेंसेशन होता है जब एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो हम लोग का जो किडनी और लंग्स है कैसे वो दोनों कॉम्पेंसेट करके एसिड बेस बैलेंस को नॉर्मल व रेगुलेट करते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। देखो, एवीजी इंटरप्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको फिजियोलॉजी क्लियरली पता है, ठीक है, वो आराम से मतलब इजीली एवीजी इंटरप्रेट कर पाएगा। ठीक है, वो जितना डिफिकल्ट ईसीजी भी क्यों ना हो, वो लोग आराम से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट हम लोग तो बेसिक एसीजी एवीजी इंटरप्रिटेशन देखा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। जो स्टूडेंट लोग को स्टाफ लोग को, जो भी नर्सिंग ऑफिसर को डिफिकल्ट लगता है, वो है हम लोग का ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म का जो ईसीजी अगर आया है, तब वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या डायग्नोसिस होगा। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो में वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में मैं आप लोग को 2-3 एग्जाम्पल दे दूंगा, आप लोग कमेंट में उसका आंसर देना। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी जब भी हम मैकेनिज्म कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म देखेंगे, सबको पता है हम लोग का पीएच का नॉर्मल वैल्यू, पीसीओ2 का नॉर्मल वैल्यू और बायोकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू पता है। तो क्या होता है जब भी एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हुआ था, हम लोग का एसिड जो है बढ़ जाता है, और एसिड बढ़ने से क्या बोला था, पीएच घट जाता है, नॉर्मल से पीएच का लेवल कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, पीएच का चेंजेस आएगा और कितना होगा, लेस देन 7.35 से पीएच हम लोग का कम हो जाता है। कहां पे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो प्राइमरी चेंजेस क्या होता है, अगर रेस्पिरेटरी है तो CO2 का चेंजेस होगा, और हम लोग का जो CO2 है वो बढ़ जाता है। कितना, नॉर्मल से कितना है 35 to 45, तो 35 से 45 से हम लोग का जो नॉर्मल रेंज से ये बढ़ जाएगा। 45 mmHg इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो जब भी एक पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, तब हम लोग का क्या होता है, किडनी कंपनसेट करने के लिए कोशिश करता है। तो कौन सा कंपनसेट करेगा, उसमें हम लोग का बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट कंपनसेशन करने के लिए कोशिश करेगा और पीएच को नॉर्मल लाने के लिए कोशिश करता है। कैसे करता है, देखो, हम लोग क्या बोला था कि जब एसिड बेस एक बाइकार्बोनेट एक बेस है और कार्बन डाइऑक्साइड ए एसिड है, तो जब भी एसिड बढ़ता है तब क्या होता है, हम लोग देखा था बेस कम होता है। हम लोग नॉर्मल इंटरप्रिटेशन में ये लोग ऑलरेडी बफर सिस्टम में भी और जो बेसिक इंटरप्रिटेशन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एसिड का मात्रा बॉडी से बढ़ता है तब बाइकार्बोनेट क्या होता है, घटता है। तो जब भी कॉम्पेंसेशन होता है, सपोज आप लोगों ने एक एबीजी देखा, पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए, एसिड अगर बढ़ रहा है तो इसको घटना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाइकार्बोनेट क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग का जो नॉर्मल रेंज है उधर से बाइकार्बोनेट बढ़ता मिलेगा। तब अगर बाइकार्बोनेट बढ़ा है और आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में दिख रहा है कि आपका बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए। ठीक है, यही है, और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बफर सिस्टम अगर पता है सबको तो बहुत इजीली आप लोग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में कौन कंपनसेट किया, हम लोग का बाइकार्बोनेट कंपनसेट करके उसको नॉर्मल करता है। हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। ठीक है, पहले ये टेबल को समझ लेते हैं। वैसे रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में क्या होता है, जब हम लोग का अल्कानिल लेवल बढ़ता है, पीएच क्या होता है, बढ़ता है। कितना, 7.45 से पीएच ज्यादा रहेगा। प्राइमरी चेंजेस को आता है, रेस्पिरेटरी जब भी आएगा तब भी CO2 को जिक्र करेंगे हम लोग, तो CO2 क्या होता है, घटता है। ठीक है, CO2 डिक्रीज होता है, कितना,
35 mmHg से कम होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस में क्या हो रहा है, एसिड घट रहा है। ठीक है, तो ये पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच को कंट्रोल करने के लिए अगर ये घट रहा है तो इसको ये एसिड घट रहा है तो बेस को बढ़ना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग का ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। ऑलरेडी बेस बढ़ के क्या हो गया है, पीएच अल्कालिन हो गया है, तो ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये भी घटेगा। कितना से 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ये घटेगा। ठीक है, तो अगर पीएच बढ़ा दिख रहा है, CO2 कम हो रहा है और बाइकार्बोनेट कम हुआ है, तो उसको हम लोग कौन कंपनसेट किया, बाइकार्बोनेट कंपनसेट करके हमका रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस को नॉर्मल करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक, अभी क्या है हम लोग का नेक्स्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, हम लोग का जो प्राइमरी चेंजेस होता है वो बाइकार्बोनेट कम हो जाता है। बाइकार्बोनेट क्या है, हम लोग का बेस है, एसिड होता है, तो एसिडोसिस में क्या होगा, हम लोग का पीएच जो है वो कम होगा। कितना, 7.35 से कम हो गया। ठीक है, तो बेस हम लोग का जो प्राइमरी चेंजेस होता है वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कितना रहता है हम लोग का, ये भी कम हो जाता है 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इधर लंग्स हम लोग का कॉम्पनसेट करता है कि ज्यादा एसिडोसिस हो रहा है, मतलब ज्यादा एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो कौन सा एसिड है हम लोग का बॉडी में, CO2 है। तो CO2 क्या होता है हम लोग का, इधर देखना, CO2 भी कम रहेगा। CO2 हम लोग का 35 mmHg से कम रहता है। ठीक है, तो कभी भी देखना, अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट आता है तो पेशेंट डीप ब्रीथ और रैपिड रेस्पिरेशन करता है, उसका बॉडी कॉम्पनसेट करने के लिए कोशिश करता है और CO2 को बाहर निकालने के लिए, एक्सहेल करने के लिए कोशिश करता है बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम लोग का कॉम्पनसेट किया। एक्चुअली बहुत किडनी भी कॉम्पनसेट करता है एक साथ में और रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेट करता है। हम लोग का जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है वो क्या होता है, मतलब रैपिड कॉम्पनसेशन जो करता है वो करता है, लेकिन बाइकार्बोनेट हम लोग देखा है बफर सिस्टम में। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म करता है वो है बाइकार्बोनेट, फिर हम लोग का लंग्स आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का मेटाबॉलिक अल्कालोसिस। मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में क्या होता है, पीएच 7.45 से ज्यादा रहता है और बाइकार्बोनेट हम लोग का 26 से ज्यादा रहेगा। बाइकार्बोनेट भी 26 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का जो लंग्स है वो क्या करेगा, ये जो बाइकार्ब है, जो बेस बढ़ रहा है, तो ये एसिड को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा और CO2 को बॉडी में एक्यूमुलेट करने के लिए कोशिश करता है, और इसलिए हम लोग का CO2 ज्यादा देखने को मिलेगा, 45 mmHg से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक टेबल से माध्यम से मैंने आपको बोला कि कैसे कॉम्पनसेट होके हम लोग का पीएच बैलेंस मेंटेन होता है। अब हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे फुली कॉम्पनसेटेड बोलते हैं और किसको पार्शियल कॉम्पनसेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक क्वेश्चन एग्जांपल लेके देखेंगे कि ये फुली कॉम्पनसेटेड है या पार्शियल कॉम्पनसेटेड है। तो मैंने ये 3 एग्जांपल लिया है, 3 एबीजी वैल्यू लिया है, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा अनकॉम्पनसेटेड है, कौन सा फुली कॉम्पनसेटेड है और कौन सा पार्शियली कॉम्पनसेटेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो एबीजी वैल्यू है इसमें क्या है, देखो हम लोग का जो पीएच है ये एसिडोसिस में है। ठीक है, पीएच का नॉर्मल रेंज क्या था, 7.35 टू 7.45, तो 7.1 है
1,3 है, तो ये हो गया हम लोग का एसिडोसिस। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में पीएच हो गया एसिडोसिस। हम लोग का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है 47 है, तो ये बढ़ा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट आ गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अभी बाइकार्बोनेट क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑन कॉम्पनसेटेड, क्या होगा ऑन कॉम्पनसेटेड, ये कॉम्पनसेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑन कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट में कुछ चेंजेस होता और पीएच अगर नॉर्मल रेंज के तरफ जाता, ठीक है, तब हम बोलते हैं उसको कॉम्पनसेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम लोग का पीएच कितना है, ज्यादा है, ठीक है, पीएच ज्यादा है 7.48, तो इसको क्या हो गया अल्कालोसिस हो गया, ठीक है। बाइकार्बोनेट कम है तो रेस्पिरेटरी आ गया, और सॉरी हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड कम है 31 है, तो ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट आ गया, और बाइकार्बोनेट कितना है ये भी नॉर्मल से कम है, ठीक है, तो ये ज्यादा है कम है। तो देखो मैं क्या बोला था, जब भी एसिड बॉडी में बढ़ता है तो एसिड कौन सा है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, तो ये बेस है, तो एसिड कम हो रहा है तो बेस को बढ़ना चाहिए, तो ये कंपनसेट करके क्या कर रहा है पीएच को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये भी कम हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू कम हुआ है, लेस हुआ है, तो ये क्या कर रहा है कोशिश कर रहा है, ये ज्यादा मतलब स्लाइडली कम हुआ है। हम लोग का जो नॉर्मल रेंज कितना है 22 टू 26, किसी किसी बुक में 24 टू 28 दिया है, ठीक है, तो 22 से ये कम हुआ है, तो स्लाइडली कम होके उसको कोशिश कर रहा है कंपनसेट करके कि पीएच को नॉर्मल में लाने के लिए। तो इसका जो डायग्नोसिस होगा ये होगा पार्शियली compensated partially compensated respiratory alkalosis, ठीक है। ध्यान से देखना, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है डायग्नोज करना, ये बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका क्या है पार्शियली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। थर्ड जो है हम लोग का थर्ड जो वैल्यू दिया है इसमें क्या हुआ है पीएच देखो नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल में आ गया। हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है कम है, नॉर्मल से कम हुआ है, और बाइकार्बोनेट भी क्या हुआ है कम हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम लोग का डायग्नोसिस होना चाहिए कि ये ज्यादा नहीं बढ़ा है, देखो एसिड ये स्लाइडली कम हुआ है, ठीक है। अगर पीएच नॉर्मल हुआ है तो ये मेटाबॉलिक कंपोनेंट में आएगा, ठीक है, ये ज्यादा कम हुआ है नॉर्मल से, ठीक है, तो ये आएगा हम लोग का फुली कॉम्पेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। कैसे देखो जब भी देखा पीएच नॉर्मल हो गया है तो बाइकार्बोनेट देखो पूरा कम है, और ये हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 35 टू 45 है, तो ये थोड़ा सा कम होके जब भी ये पेशेंट का जो एबीजी है, ठीक है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ होगा। कैसे कंपनसेट किया है देखो बाइकार्बोनेट कम है, ठीक है, तो एसिड बढ़ा हुआ था, ठीक है, एसिड बढ़ा हुआ था तो बाइकार्बोनेट कम हुआ था, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए हम लोग का जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये नीचे घट गया, ठीक है, एसिड को कम किया और पीएच को मेंटेन किया। तो अगर पीएच देखा एक एबीजी में पीएच अगर नॉर्मल हो गया है तो वो फुली कंपनसेटेड में आएगा, ठीक है। तो ये
फुली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस का एग्जाम्पल है। तो क्या देखा, फुली कॉम्पनसेटेड में एबीजी नॉर्मल हो रहा है और सॉरी पीएच नॉर्मल हो रहा है। पार्शियल कॉम्पनसेटेड में ठीक है हम लोग का जो पीएच है में भी नॉर्मल हो सकता है और स्लाइडली घट भी सकता है। और हम लोग का एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी अनकॉम्पनसेटेड में हम लोग जो नॉर्मल एबीजी इंटरप्रेट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक अल्कालोसिस, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट और हम लोग का पीसीओडी का कुछ चेंजेस नहीं होता है, कोई एक बड़ा होके रहता है। तो ये हो गया हम लोग का कॉम्पनसेटेड अनकॉम्पनसेटेड और फुली कॉम्पनसेटेड का पार्शियल कॉम्पनसेटेड, ये अनकॉम्पनसेटेड पार्शियल कॉम्पनसेटेड और फुली कॉम्पनसेटेड का एग्जाम्पल। ठीक है,